तो मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त कब मिलने वाली है, इसकी गुड न्यूज जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ तारीख कौन सी होने वाली है वो भी बताएंगे और क्या खुशखबरी निकल के सामने आई है वो भी जानकारी देंगे। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री और सरकार के तरफ से लगातार ऐसे ऐसे पोस्ट जारी किए जा रहे हैं जिससे ये अब तय हो गया है, मान लीजिए कि अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त आपको कभी भी मिल सकती है और तारीख कौन सी होने वाली है वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं जो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। और हमने जब ये देखा कि भाई अब पिछली रात से तो ये धड़ाधड़ चीजें हो रही हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अब किश्त जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो देखिए, जब से अगर देखा जाए पिछले एक दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो डाले जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, अलग अलग जिलों में होगी कृषि कैबिनेट, किसानों से जुड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आय में हर तरीके से वृद्धि करना ही हमारा मूल लक्ष्य है और ये उनकी फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने से ही संभव है। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक किसानों के हित में समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के समावेशी मॉडल थीम पर हम वर्ष 2026 में किसान कल्याण वर्ष कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान कृषि उत्पादों का मजबूत विपणन तंत्र स्थापित किया जाएगा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों बीजों का वितरण, डिजिटलीकृत एवं नवीन कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन, कृषि स्टार्टअप एवं एफपीओ जैसी कृषि आधारित रोजगार श्रृंखला को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। कृषि से संबंध सभी क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए जिला आधारित क्लस्टर्स का विकास और खेती किसानी में फसल चक्र में बदलाव को प्रोत्साहन देना कृषि वर्ष के प्रमुख लक्ष्य जो है वो तय किए गए हैं। उन्होंने किसान कल्याण वर्ष 2026 के आयोजन की रूपरेखा के संबंध में हुई बैठक में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण हमारे लिए एक मिशन है। इनके समाग्रहित में इसके लिए कृषि वर्ष के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में कृषि कैबिनेट भी की जाएगी। कृषि कैबिनेट की शुरुआत निमाड़ अंचल से की जाएगी। किसान हित के सभी जरूरी निर्णय फील्ड में होने वाली कृषि कैबिनेट में ही लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तय किया जाएगा कि किसानों को उनके सभी प्रकार के हित लाभ एग्री स्टैक के जरिए ही दिए जाएं। कृषि वर्ष के दौरान सरकार का एक लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर इसे वर्तमान में दोगुना करना भी है। इसके लिए प्रदेश के पशुपालकों को उन्नत पशुपालन की नई नई तकनीकें सीखने के लिए ब्राजील भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि वर्ष के दौरान किसानों को अधिकतम सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मई में भोपाल में होगा आम महोत्सव। बैठक में बताया गया कि आगामी मई में भोपाल में आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में आम उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों की सहभागिता होगी। महोत्सव के दौरान आम की खेती से संबंधित नई तकनीक पर मार्गदर्शन और प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही आम की सभी किस्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का होगा लोकार्पण। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा भोपाल में तैयार की जा रही राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण भी कृषि वर्ष के दौरान किया जाएगा। लगभग 12.65 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही इस बड़ी प्रयोगशाला की सुविधा मिल जाने से पेस्टिसाइड, रसायन, भारी खनिज, वेजिटेबल ऑयल, शर्करा तथा दुग्ध उत्पादों और दूध में मिलावट की गहन जांच अब स्थानीय स्तर पर भी संभव हो पाएगी। बालाघाट में सिंघाड़ा एवं मखाना महोत्सव जो है वो भी किया जाएगा। पहले सप्ताह में बालाघाट जिले में सिंघाड़ा एवं मखाना महोत्सव आयोजित किया जाएगा और नवंबर में नरसिंहपुर में होगा गन्ना महोत्सव। कृषि वर्ष में नवंबर में ही नरसिंहपुर जिले के राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन सह गन्ना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में शक्कर कारखाना मालिक, गन्ना उत्पादक किसानों सहित निर्यातक एवं विशेषज्ञ विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल धड़ाधड़ जो है ये
किसानों से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो लगातार पोस्ट की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किसानों का कल्याण हमारे लिए मिशन, और हमने देखा कि ये अब संकेत नज़र आ रहा है कि अब सीएम किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो बहुत जल्द आप सभी को मिल सकती है। ये बैक क्यों नहीं हो रहा है, एक बार तो सीधा सा हिसाब आप देखिए इस पोस्ट में, अगर हम देखें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो देखिए ये लगातार जो है पोस्ट पर पोस्ट। देखिए 7 फरवरी से गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ, 7 मार्च तक करा सकेंगे पंजीयन। रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों को सुविधा, पंजीयन एमपी ऑनलाइन सीएससी सहित निर्धारित केंद्रों पर इतना इतना प्रति क्विंटल। देखिए फिर आगे चलिए, देखिए 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएगा गेहूं। तो लगातार जो है अगर देखा जाए तो लगातार अलग अलग पोस्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं किसानों को लेकर, और देखिए एक एक घंटे में लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत जल्द किसान कल्याण योजना की किस्त भी आ सकती है। देखिए बैठकों का दौर भी धड़ाधड़ जारी है। अब ऐसा नहीं है कि बैठक भी नहीं हो रही, सब कुछ बिल्कुल। प्रदेश में ओला पाला से प्रभावित फसलों का सर्वे कर किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए सहायता राशि, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। राज्य सरकार सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने पर कर रही है विचार, ये भी खबर। तो लगातार जो है पोस्ट जो है वो लगातार आ रहे हैं। और ये देखिए इधर फिर से केंद्रीय बजट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इसमें बजट की तारीफ की गई है। मार्च में पहली कृषि कैबिनेट निमाड़ अंचल में शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए दैनिक भास्कर में ये खबर छपी तो उसको भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार विज्ञापन कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जितने भी शुरुआती चीज़ें हैं सब कुछ इस वक्त किसानों को लेकर चीज़ें डाली जा रही हैं, और धड़ाधड़ जो है आप देख सकते हैं कि पोस्ट। कभी इस डिपार्टमेंट के इस सोशल मीडिया पर सूखा रहता था, लेकिन अब धड़ाधड़ इसमें पोस्ट जारी की जा रही है। यानी कि अब उम्मीद की जा रही है कि सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जो है वो बहुत नज़दीक है, ये मान के चल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई किस्त कब आने वाली है। देखिए उम्मीद पूरी की जा रही है कि फरवरी मिड में यानी कि 15 फरवरी के आसपास आपको सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त जो है वो दी जा सकती है। हालांकि ये अनुमान है और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो आपको हम बता देंगे। हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्ट भी डाली गई थी जिसमें लिखा गया था कि डिडौरी से कोदो कुटकी का हम बोनस डालने वाले हैं फरवरी महीने में। तो उम्मीद की जा रही है कि उसी दौरान आप सभी को ये किस्त भी जारी की जा सकती है, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त भी जारी की जा सकती है। बाकी अपडेटेड जानकारी के लिए और इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, जैसे ही आधिकारिक अनाउंसमेंट होगी हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।